ये कहूँगा, आपने ईसुरी कवि का नाम सुना होगा जो बुंदेलखंड के थे, और उन्होंने साहित्य और कला को कैसे एक दूसरे में गूंथा है आप ये देखिए। वो कृष्ण की बात करते हैं, गोदो गुदनारी जो गोदना गोदने वाले होते हैं ना, उसका गोदो गुदनन की गुदनारी सबरी दे हमारी, गारों पे गोविंद गोद दो, कर में कुंज बिहारी, बैयन बहुत भरो बन माली, गरे धरो गिरधारी, मांग भरो मुदियन में गरे धरो गिरधारी, गोदो गुदनन की गुदनारी सबरी दे हमारी। तो ये कला और साहित्य के और लाक्षणिकता के संबंध में बहुत संक्षेप में मैं बात कर रहा हूँ। हमारे बीच में सभी विद्वान मौजूद हैं। मैं उमेश जी से अनुरोध करूँगा कि इस विषय के ऊपर कुछ प्रकाश डालें। बहुत बहुत आभार नर्मदा जी। 7-8 मिनट में आपने बहुत कुछ बता दिया और मेरे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो गई। बहुत सी चीज़ें मैं नहीं मालूम, लेकिन आज पता लगा, और लगा कि यहाँ आना सफल हो गया क्योंकि कुछ हमने नया सीखा। और मैं बात करूँगा आर्ट क्रिटिसिज्म की। एक्चुअली व्हाट द आर्ट क्रिटिसिज्म इज। हम कई बार बहुत से शब्द प्रयोग करते हैं लेकिन उसका सही अर्थ हम तक नहीं पहुंचता या हम उसे प्रेषित नहीं कर पाते, तो समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर वर्ड। What we do in the art criticism? Art criticism आलोचना नहीं है, इनफैक्ट आर्ट को देखना, समझना, एवेल्यूएट करना, मूल्यांकन करना, उसके बारे में जानना, कुछ उसके पीछे तथ्य है उसका इतिहास देखना, समझना, फिर उसके बारे में अपने विचार बहुत ईमानदारी से रखना, अपने विचार बहुत ईमानदारी से रखना। ये जो ईमानदारी शब्द है ये थोड़ा सा धूमिल हो गया है। लोग बात करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना समालोचना करते हैं और अक्सर कहते हैं आई एम ए क्रिटिक देयर, आई एम ए आर्ट क्रिटिक। लेकिन वो आर्ट क्रिटिक क्या उस आर्ट को समझ के उस आर्ट के बारे में उसका मूल्यांकन सही कर पा रहा है जब तक वो उस आर्ट से बात नहीं करेगा। I have seen so many art critics in newspapers कि they do all these things just on the table, and many a times they do not visit the gallery. They take out that synopsis whatsoever is there and just they have to write only 5 or 10 lines there. So 3-4 lines from there, 2-3 lines from मतलब himself or herself, और उसके बाद में 2 लाइन thank you very much and about the art gallery and something and the matter is over. See कि जिस व्यक्ति ने वो गैलरी में पेंटिंग या अपनी आर्ट लगाई है या अपना स्कल्पचर लगाया है, वो चाहता है कि उसके बारे में बात हो, उसके बारे में लोग बताएं, उसकी कमियों को उजागर करें, लेकिन ईमानदारी से। मैं कहूँ कि आप इट्स वेरी इजी टू से मतलब क्रिटिसाइज एनीवन, वेरी इजी। सबसे अच्छा सुख जो सौंदर्य सुख सबसे अच्छा मिलता है बुराई में। व्हेन यू स्टार्ट बुराई करना किसी की, अब्यूज तो मैं नहीं कहूँगा, दिस नॉट द राइट वर्ड इन फैक्ट, तो आप यू कैन गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन, लेकिन क्या आप ईमानदारी से वो बात कह पा रहे हैं? तो आर्ट क्रिटिसिज्म का ये, क्योंकि अब 2-3 इसमें टॉपिक मिल गए हैं आज के हमारे इस कार्यशाला, यूँ भी कह लीजिए आप, इस टॉक के अंदर आपने कहा कि कला और साहित्य अलग नहीं हो सकते। कल भी एक विषय था, इस पर बड़ी अच्छी चर्चा रही। ओझा जी ने बहुत अच्छा चर्चा किया। मैं तो मतलब काफ़ी mesmerized I was in fact after listening ओझा जी at that time yesterday। तो अच्छा लगता है। हमारे व्यास जी ने बोला, उपाध्याय जी ने तो बहुत सारे उदाहरण दिए। तो ये सब चीज़ें से हमें सीखने को मिलता है। लेकिन हमारे मन में जो बात कह रहे थे तो एक ईमानदारी थी, हमें किसी का कुछ नहीं। तो when we do the art criticism, we have to take care that then we are doing the justice or not. If you are not doing the justice, आप घर में भी देखिए कोई काम करते हैं, अगर उसके आप न्याय नहीं करेंगे तो वो काम आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। You always feel a guilt conscious there। तो मैं अक्सर आर्ट क्रिटिक से कहता हूँ कि भाई लिखा कीजिए,
तो कम से कम समझा तो कीजिए। किसी ने बड़ी मेहनत से लाइन लगाई है लाल रंग की, पता नहीं उसने लाल रंग के पीछे कितने दिन सतत प्रयत्न किया होगा, कितना सोचा होगा, हाउ मेनी डेज ही वाज इन दैट थॉट प्रोसेस, डू नॉट टू डू, और इसके बाद आफ्टर ऑल ही पुट दैट स्ट्रोक ऑफ रेड देयर and you are just simply saying that stroke is not appropriate at that particular place. But when we ask the reason, I can't see. So art criticism में थोड़ा सा हम संयम बरतें, समझें, मूल्यांकन करें, इवेल्युएट करें और उसके बाद अपनी बात कहें. So that's about all from me. Thank you very much for giving me this opportunity. Sir, बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ा सुंदर और संक्षिप्त वक्तव्य जो है उमेश जी ने अभी हमारे कला की जो समालोचना है उसको रखते हुए दिया. अब मैं श्रद्धेय भवानी जी से निवेदन करूंगा जो हमारे गौरव हैं और विशेष रूप से भित्ति चित्रों के और कला समीक्षा के शीर्षस्थ व्यक्तित्वों में जिनकी चिंतकों के रूप में गिनती होती है, वे कला आलोचना, कला के अंतर संबंधों के ऊपर अपने विचार प्रकट करने का कष्ट करें.